हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। और अभी ये सुबह का टाइम है, सुबह के 6:15 हो गए थे। दोनों बच्चों को मैंने उठा दिया था और अभी तक ना मैंने नाश्ता बना लिया था। मैं तो उठ गई थी 5 बजे। 5 बजे मैं उठी, उसके बाद मैंने मुँह हाथ धोना, ब्रश वगैरह जो भी होता है वो किया, नाश्ता बनाया, बच्चों को उठा दिया। बच्चे दोनों उठ गए थे और देखिए तन्नू यहाँ पे तैयार भी हो गई थी। इसने यूनिफॉर्म वगैरह डाल ली थी अपनी और बालों में कंघी कर थी। बाल तो इसके मैं ही बनाऊंगी आजकल ना, ये खुद से नहीं बने। आजकल कह रही कि मम्मी आप ना मेरी चोटी आप ही बनाओ आजकल, वरना तो ना बाल ये अपने हमेशा खुद ही बनाती। मैं बस इसकी पीछे की तरफ से मांग निकाल देती हूँ, लेकिन आजकल इसको आलस आ रहा। कह रही मम्मी सुबह सुबह ना बहुत ज़्यादा सुस्ती आ रही है, क्योंकि मौसम ठंडा होने लगा है, रातें लंबी होने लगी है, तो बच्चों को सुस्ती आती है, सुबह नींद आती है, उठने का मन नहीं करता। तो ये कह रही कि मम्मी आजकल मुझे बहुत ज़्यादा सुस्ती आ रही है, तो इसलिए ना मेरी चोटी आप ही बना दो। तो मैं इसकी चोटी बनाऊंगी। और मैं यहाँ पे अपना गर्म पानी लेके भी आ गई थी, साथ साथ में अपना गर्म पानी भी पी रही थी। और मोनू को मैंने यहाँ पे नाश्ता दे दिया था। मोनू टीवी देख रहा था और टीवी देखते देखते नाश्ता भी कर रहा था। तन्नू बाद में नाश्ता करेगी। ये ना हमेशा जब पूरा तैयार होती है, बाल वाल बना के सब कुछ, अपना बैग वगैरह रेडी करके, तब उसके बाद ये नाश्ता करती है। तो फटाफट से मैं इसके बाल बना लूँगी। मैं इसको यही कहती, मैंने कहा आजकल तो क्या हो गया, खुद से चोटी नहीं बना रही। लेकिन ये अब जब से अपनी चोटी खुद बनाने लगी ना, तो ये कहती है कि कभी कभी मम्मी आप चोटी मेरी अजीब सी बनाते हो, आप अच्छी नहीं बनाते हो। तो अभी मैंने इसकी 2-3 बार इसकी चोटी खोली, इसको नहीं लग रहा था ठीक ठीक। तो अब होता है ना कि उसको अपने हाथ से बनाने की आदत पड़ गई है खुद। लेकिन वही था कि आजकल सुस्ती आ रही है, अपना भी कहाँ मन करता है सुबह उठने का। मैं भी जब उठती हूँ 5 बजे, तो ना मेरा भी बिल्कुल मन नहीं होता है। मन करता है कि बस काश छुट्टी हो जाए बच्चों की और मैं फिर से सो जाऊँ, क्योंकि 5 बजे तो आजकल बहुत अंधेरा रहता है, मौसम भी ठंडा हो गया है। तो घर में सब सोए रहते हैं उस टाइम पे, केवल मैं ही अकेली उठी रहती हूँ। तो मुझे भी सबको देख के नींद आती है, लेकिन कहाँ सोया जाता है। फिर अपने ऊपर जिम्मेदारी होती है, बच्चों को स्कूल भेजना होता है, फिर टाइम पे उठो तो घर के काम भी टाइम पे हो। तो अभी दोनों बच्चे स्कूल जा चुके थे और बच्चों के जाने के बाद मैंने बनाई चाय अपनी और हस्बैंड की। हस्बैंड भी आज ब्लैक टी पियेंगे, क्योंकि उनको जुकाम सा हो रहा है। तो इसमें मैंने अदरक, काली मिर्च वगैरह डाली है चाय में। तो आजकल हस्बैंड को ना मैं ब्लैक टी ही दे रही हूँ। नाश्ते में तो उनको दूध वाली चाय बना के देती हूँ, लेकिन सुबह सुबह जो हम पहली चाय पीते तो मैं हस्बैंड को ब्लैक टी दे रही हूँ, क्योंकि जुकाम में फ़ायदेमंद होती है ना। इसमें मैं अदरक, थोड़ा सा काली मिर्च डाल देती हूँ, तो हस्बैंड को थोड़ा सा ठीक लगता है। तो मैंने इनको बोला जब तक आपको जुकाम है, थोड़ा कुछ दिन काली चाय पियो। वैसे काली चाय ठीक भी होती है, सुबह सुबह दूध वाली चाय गैस भी बनाती है। ब्लैक टी तो बहुत अच्छी होती है, मैं तो हमेशा यही पीती हूँ। और मुझे दूध वाली चाय बिल्कुल पसंद नहीं है। अब काफ़ी टाइम हो गया मुझे दूध वाली चाय नहीं पी, 12 साल से ऊपर हो गया, तो मुझे दूध वाली चाय बिल्कुल पसंद नहीं है। तो चाय पीने के बाद अब मैं यहाँ पे आ गई थी और मैं अपने बालों में ना, आप देखिए मेरे पास एक स्प्रे बोतल है छोटी सी। इसमें मैंने ना नींबू का रस पानी के साथ मिला के भर लिया था, क्योंकि मेरे बालों में ना डैंड्रफ हो रही थी, बहुत ज़्यादा डैंड्रफ इतनी हो रही थी कि जब मैं कंघी करती हूँ ना, तो डैंड्रफ पूरे नीचे झड़ती है मेरे कपड़ों में। तो मैंने बहुत बार कई लोगों से सुना था कि नींबू का रस लगाना चाहिए बालों में, इससे डैंड्रफ में आराम मिलता है। तो मैंने आज फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ मैं इसको। मैंने कहा चलो देखती हूँ, कई बार मैंने बहुत लोगों के मुँह से सुना है, तो मैंने कहा चलो आज पहली बार मैं भी ट्राई करके देखती हूँ। तो मेरे पास ना ये स्प्रे बोतल है एक छोटी सी, इसमें मैंने ना पानी में कागजी नींबू निचोड़ दिया था, काफ़ी सारा पानी और नींबू मिक्स करके, क्योंकि डायरेक्ट ना नींबू भी नहीं लगाना चाहिए सिर में, इससे सर में जलन होती है। और मेरे सर में तो जलन अभी भी हल्की हल्की होती है, क्योंकि ना मेरे सिर में डैंड्रफ है, मैं उसको ना ऐसे खुरसती हूँ ना, तो फिर मुझे बाद में वहाँ पे जलन सी होती है। तो मैंने कहा चलो देखते हैं, क्योंकि मैं डैंड्रफ से ना बहुत परेशान हो गई थी आजकल, पता नहीं क्यों आजकल कुछ ज़्यादा ही हो गई थी मेरे सिर में डैंड्रफ। तो मैंने कहा चलो नींबू भी है अपने पास, तो देखते हैं। तो मैं पहली बार आज को ट्राई करूँगी, और अगर मैं कुछ टाइम इसको ट्राई करूँगी ऐसे ही। आज तो मुझे हेयर वॉश करने थे, तो मैंने कहा कि हेयर वॉश करने से 1-2 घंटे पहले मैं इसको बालों में लगा रहने दूँगी। तो मैं कुछ टाइम और ट्राई करूँगी इसको, अगर मुझे फ़ायदा होगा इससे तो मैं आगे भी इसको करती रहूँगी। तो देखते हैं, आज तो पहली बार है, पहली बार में तो क्या ही फ़ायदा होता है, किसी चीज़ का रिज़ल्ट पहली बार में नहीं मिलता है। तो मैं करूँगी इसको, बार बार ट्राई करूँगी। जब भी मुझे हेयर वॉश करना होगा ना, तो मैं उससे 1-2 घंटे पहले इसको अपने सर में लगा लूँगी। और इसमें बोतल भर के मैंने इसको बना रखा था, तो इतना तो यूज़ नहीं होगा। तो इस बोतल को ना मैं ऐसे ही फ्रिज में रख दूँगी, ढक्कन लगा के फ्रिज में रख के ठीक रहेगा। अगर मैं इसको बाहर रख दूँगी तो ये ख़राब भी हो सकता है। तो बस देखिए, मैं ना अब स्कैल्प पे इसको अच्छी तरीके से लगा रही थी, और मेरे सर में सच में जलन सी हो रही थी, ज़्यादा तो नहीं होती, हल्की हल्की हो रही थी, लेकिन जलन हो रही थी। देखो अभी सुबह की ठीक 10 बज चुके हैं, मेरा सारा काम हो गया, केवल नहाना रह गया है। और ना मैं आप लोगों को बाहर दिखाती हूँ। इस टाइम यहाँ पे इतनी तेज़ बारिश लग रही है, बहुत तेज़ बारिश चल रही है। और कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि हमारे यहाँ तो बारिश ही नहीं हो रही है।
तो यहाँ देखिए, यहाँ पे कितनी तेज़ बारिश हो रही है, फिर से बारिश शुरू हो गई। देखो मौसम भी कितना अंधेरा, काले काले बादल हो रखे हैं। और बारिश का देखिए, आप लोगों को बारिश की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। देखो ये देखो कितनी तेज़ बारिश शुरू हो गई है, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश चल रही है। देखें, जो लोग बाहर निकलने वाले, मतलब बाहर जाने वाले, उनको बाहर निकलना मुश्किल हो रखा है। फ़ोन में तो आपको दिख नहीं रहा होगा शायद ठीक से, मेरे फ़ोन में भी आ रहे पानी के छींटे। तो देखो बहुत तेज़ बारिश हो रही है यहाँ पे। और हमारे धान भी काफ़ी बड़े हो गए। देखो धानों में ना बालियाँ निकलनी भी शुरू हो गई धानों से। तो देखिए कुछ टाइम बाद हमारे धान भी कट जाएंगे, बालियाँ आ गई इनमें। और बारिश देख लीजिए आप, कितनी तेज़ बारिश हो रही है। तो इस बार तो पता नहीं क्या होगा, क्या सोच रखा है इस मानसून ने, पता नहीं क्या ही होने वाला है, कुछ नहीं बता रही हूँ। और 10:30 हो गए हैं अभी, और मैं ना अभी जा रही हूँ नीचे कड़ी पत्ता लेने, क्योंकि दिन में मुझे आज कड़ी बनानी है। तो कड़ी पत्ते का पेड़ हमारा नीचे है। और अभी ना सबसे बड़ी बात ये कि बारिश अभी बंद हो रखी है, तो फटाफट से मैं कड़ी पत्ता लेके आ जाऊँगी जब तक बारिश बंद है, वरना फिर बारिश शुरू हो गई तो फिर बारिश में नीचे नहीं जाया जाएगा, फिसलन जाती है सीढ़ी में ना, फिर डर लगता है, सीढ़ियाँ गीली होती है। तो फटाफट कड़ी पत्ता लेके आती हूँ मैं जब तक बारिश बंद हो। तो ये है यहाँ पे नीचे हमारा कड़ी पत्ता, इसमें से ना 2-4 टहनी में कड़ी पत्ते की निकाल लेती हूँ, ज़्यादा नहीं निकालूंगी, फिर ज़्यादा अपना पत्ते पत्ते हो जाएंगे तो फिर बच्चे नहीं खाएंगे। तो थोड़ा सा ही निकालूंगी मैं तड़के में डालने के लिए केवल। तो बस थोड़ा सा, इतने से ही कड़ी पत्ते लिए हैं मैंने। ये बहुत है तड़के के लिए, बाकी का तो क्या करना, ज़्यादा पत्ते पत्ते फिर नहीं खाएंगे बच्चे। तो ये देखो, ये कड़ी पत्ता मैंने ले ली है 2-4 टहनी छोटी छोटी सी। और अब ना यहाँ पे बना रही हूँ मैं ग्रीन टी, हमेशा की तरह मेरी ग्रीन टी बन रही है। ये रखा मैंने पानी गर्म होने, और ये रही मेरी ग्रीन टी। ज़रूरी नहीं कि मैं यही वाली पीती हूँ, जो भी मुझे मिलती है ना मैं ले लेती हूँ। तो फ़िलहाल तो इस टाइम मेरे पास ये है मार्वल वाली, पर फट भी गया इसका, मार्वल की ऑर्गेनिक ग्रीन टी। तो पानी गर्म होने रखा है, पानी गर्म हो जाएगा उसके बाद मैं ये पत्ती इसमें डाल दूँगी। तो अभी दिन के 1 बजने वाले हैं, और यहाँ पे ना मैंने ये घोल तैयार करके रखा है जिसकी मैं बनाऊँगी कड़ी। तो इसमें है ये बेसन और छाछ का घोल है, मसाले भी मैंने इसमें डाल रखे हैं। और ये ना यहाँ पे मैंने पकौड़ी, कड़ी में पकौड़ी डलेगी ना, पकौड़ी वाली कड़ी बनाती हूँ मैं, उसके लिए मैंने बेसन घोल के रखा है। और इसमें मैंने ना अजवाइन भी डाल रखी है, अजवाइन, नमक और हल्दी डाल रखा है। तो ये पकौड़ी के लिए घोल और ये कड़ी के लिए। तो चलो फटाफट बनाती हूँ मैं कड़ी। तो देखिए जी, कड़ी हमारी बन गई है, मैंने इसमें पकौड़ी भी डाल दी है। और कड़ी में ना मैंने आज पहाड़ी ककड़ी भी डाली है कद्दूकस करके। देखिए बहुत अच्छा टेस्ट आता है कड़ी में, अगर ककड़ी डाल दो ना कद्दूकस करके। तो मैं डालती हूँ कई बार, तो बहुत टेस्टी कड़ी बनती है ऐसे में। तो देखो कड़ी बन गई मेरी, चावल मैंने चढ़ा दिए, चावल में 1 सीटी आनी बाकी है, फिर चावल भी बन जाएंगे। तो देखो ठीक 2 बज के हो गए हैं 20 मिनट, और बच्चे आ गए स्कूल से। देखो ये आते हैं यहाँ पे लेट गए, थक गए बच्चे इस टाइम ना, तेज़ धूप हो के बाहर, वहाँ देखो खिड़की से नहीं दिख रहा है, लेकिन अभी तो थोड़ी देर पर इतनी तेज़ बारिश थी ना, और धूप आ गई, बच्चे थक गए तो यहाँ पे लेट गए। तेन उठ बच्चे, जा जब बेटा फिर ट्यूशन का टाइम हो रहा। और मोनू कहाँ होगा, ये कालू के साथ खेल रहा था बाहर, कहाँ होगा मोनू, कहाँ है मोनू। ये देखो ये आते ही लापता हुआ था, चेंज नहीं किया इसने, पता नहीं कहाँ चली गई। अभी थोड़ी देर पहले कालू के साथ खेल रहा था। कालू से मिलो आप लोग, बहुत दिनों बाद दिखा रही हूँ आज कालू को। और यहाँ पे देखो कालू के लिए हमने बाहर में कूलर चला रखा है इसके लिए, तो ये कूलर के मज़े ले रहे हैं। यहाँ देखो अंदर नहीं ला रहे हम इसको आजकल ना, क्योंकि इसकी चोट अभी ढंग से ठीक नहीं हुई, तो हमने यहीं पे इसके लिए कूलर लगा रखा है। ये कूलर, इसके तो मज़े हैं भाई, मज़े तो इसके ही हैं, इसी की चमकी हुई है किस्मत। देखो और बाहर देखो अभी अभी कितनी तेज़ धूप आ गई, लग भी रहा है कि थोड़ी देर पहले इतनी बारिश थी, बादल भी आसमान में और धूप बहुत तेज़ लगी हुई है। देखो कहाँ है मोनू, भी तेरा ढूंढ रही, कहाँ है ये, कहाँ से आवाज़ दे रहा है मेरे को, कहाँ है ए, कहाँ है। देखो इसने मेरे को आवाज़ दी फिर छुप गई, ऐसे ही करता है मेरे साथ। तनु कहाँ है भाई, कहाँ गया रे, अरे मोनू यहाँ भी नहीं है, मैं इसको ढूंढ रही हूँ, ये जानबूझ के कर रहा है मेरे साथ ऐसे। कहाँ गया, कहाँ है ए, कहाँ है, कहाँ गई मोनू, कहाँ है, जल्दी सामने है, कहाँ है, यहाँ से आ रही इसकी आवाज़। देखो कहाँ है ये, कहाँ गया,
अरे ये अच्छा यार देखो कहाँ छुप, वहाँ बैठा छुप गया, ये देखो भाग गया। अरे चेंज कर मोनू जल्दी, ये ना मेरे को ऐसे परेशान करते हैं। देखो ये अभी बाथरूम के अंदर चले गया, इसने बाथरूम के अंदर बंद कर दिया खुद को। देखना बाहर तो आएगा बच्चा, रुक जा जरा। तो देखा आप लोगों ने मोनू कैसे मस्ती करता दिन भर। स्कूल से आया तो इसी तरह कालू के पास गए, कालू से मिलने लग गया, कालू के सामने बैठ गया, उठा ही नहीं वहाँ से। फिर वहाँ से इसको अंदर बुलाया तो आप लोगों ने देखा अंदर कमरे में जाके सीधे दरवाजे के पीछे छुप गया था। तो ये ना ऐसी मस्ती इसकी ऐसी सतानी होती रहती दिन भर। तो ये चाहता कि मैं दिन भर इसके साथ मस्ती करते रहे, ऐसे भागते रहे उसके पीछे। बहुत ही शरारती है ये, ऐसे ही काम रहते हैं इसके दिन भर। और फिलहाल तो अभी मोनू नहाने के लिए चले गया, तन्नू भी नहा रही है, दोनों बच्चे नहा जाएंगे, उसके बाद हम लोग करते हैं लंच। तो चलिए फिर हम लोग भी लंच कर लेते हैं, मैं मिलती हूँ आप लोगों से बाद में। तो अभी शाम का टाइम है और तन्नू आ गई थी ट्यूशन से। ये ट्यूशन शायद तो इसने आते बोला कि मम्मी मुझे ना भूख लग गई है। दिन में इसने ये दिन में ठीक से नहीं खा पाती क्योंकि 2:30 बजे तक बच्चे स्कूल से आ रहे हैं और 3 बजे बच्चों का ट्यूशन होता है। तो कितना ही टाइम मिलेगा बच्चों को चेंज करना है, नहाना है, फिर खाने का इतना टाइम नहीं मिलता है। तो ये ट्यूशन से आई और ना इसको भूख लग गई थी, तो मैं इसके लिए यहाँ पर रोटी बना रही थी, रोटी खा लेगी ये रोटी। तो मैंने रोटी बना दी है और रोटी तन्नू को दे दी थी, वो अंदर बैठ के ना रोटी खा रही थी। और उसको रोटी देने के बाद मैं आ गई थी बाहर में, क्योंकि बाहर में मेरे थोड़े बहुत कपड़े रखे हुए थे, तो वो कपड़े उठाने आई थी मैं। तो मैं बाहर में आई तो मैंने कहा चलो कपड़े भी उठा लूँगी। और थोड़ी देर ना मैं यहाँ पे ऐसे ही खड़ी हो गई थी, घूमने लग गई थी, क्योंकि बाहर में इस टाइम अच्छा मौसम हो रहा था बारिश के बाद ना। आजकल तो वैसे भी फिर उतनी गर्मी नहीं रह गई, तो मौसम ठंडा हो गया था। तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर में यहीं पर खड़ी हो जाती हूँ, छत में जाने का टाइम नहीं था क्योंकि अभी ना मुझे और भी काम करने थे। तो बस मैं यहाँ पे ऐसी थोड़ी देर खड़ी हो गई थी, यहीं से खड़े होकर मैं चारों तरफ के नज़ारे देख रही थी। और इस टाइम मेरा मन कर रहा था ना यहाँ कि मैं अपने लिए यहाँ पे बिस्तर लगाऊँ और सो जाऊँ, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चल रही थी बाहर में। और दिन में भी फिर मैं इतना नहीं सो पाती हूँ, खाना पीना होने के बाद हम लोग बहुत देर में फ्री होते हैं तो इतना नहीं सो पाती हूँ। और सुबह भी जल्दी उठ जाती हूँ तो नींद तो आती ही है, और आजकल ऐसे मौसम में तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तो बस मैं यहाँ पर ऐसे ही घूम रही थी, मैंने कहा थोड़ा बहुत। तो अब इन कपड़ों को उठा के मैं ले जाऊंगी अंदर, क्योंकि सूख चुके थे ये। बाकी और भी कपड़े थे तो मैंने पहले उठा लिए थे, बस ये वाले ही रह गए थे, इनको भी उठा के ले जाऊंगी और इन कपड़ों को अंदर ले जाऊंगी। उसके बाद मैं देखूंगी सब्ज़ी वगैरह खाने पीने की तैयारी करूँगी, क्योंकि दिन छोटे हो रहे हैं, फिर ना ज़्यादा बच्चों के साथ बैठने का टाइम नहीं मिल पाता है। तो मैं इनको अंदर रख दूँगी। इसमें से कुछ कपड़े प्रेस के हैं, जो प्रेस के हैं उनको मैं एक साइड रख दूँगी, और जिनमें प्रेस नहीं होनी है उनको मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी। तो ये कपड़े अंदर ले जाऊँगी। तन्नू ने भी खाली होगी, उसके बर्तन वगैरह देखूँगी, बर्तन होंगे तो उनको धोऊँगी मैं। और इसके बाद फिर अब मैं करूँगी खाने पीने की तैयारी। तो कपड़े मैंने अंदर रख दिए थे, और कपड़े रखने के बाद जैसे ही मैं किचन में गई तो मैंने देखा कि ना मेरे पास लहसुन ख़त्म हो गई थी। लहसुन तो मेरे पास है रखी हुई काफ़ी सारी, लेकिन मेरा मतलब कि ये ना छिली हुई लहसुन। तो मैं क्या करती हूँ कि पहले ही से ही ना ये लहसुन की कलियों को अलग अलग करके इनको छील के रख लेती हूँ। इससे ना अपने को ही आसानी लगती है, अपना ही काम हल्का होता है। जब भी मुझे टाइम मिलता है ना तो मैं इनको छील के रख लेती हूँ। मैंने बहुत सारी लहसुन छील के एक डिब्बे में रखी हुई थी, लेकिन इस टाइम मेरे पास ख़त्म हो गई थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, ख़त्म हो गई थी। तो अब जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ये काफ़ी सारे लहसुन को ना छील के पहले की तरह डिब्बे में रख लूँगी। अभी तो मैं फ़िलहाल उतना ही छील रही हूँ जितना मुझे चाहिए था, फ़िलहाल 1-2 टाइम के लिए। तो मैं यहाँ पे बैठ के लहसुन को छील रही हूँ। अब मुझे ना इस लहसुन को छीलने में ऐसा बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि जिस टाइम चाहिए होता है उसी टाइम छीलो, तो मुझे फिर ना दिक्कत सी भी लगती है। तो जैसे पहले से ही छील के रख लो ना तो इससे ठीक रहता है, अपने ही काम कम होता है, आसानी सी भी लगती है। ऐसा लगता है कि काम आसान हो रखा हमारा, लहसुन अगर छिला हुआ मिल जाए तो तब ऐसा लगता है हमारा काम कम हो रखा। तो चलिए फिर अभी तो मैं थोड़ी बहुत लहसुन ही छीलती हूँ फ़िलहाल 1-2 टाइम के लिए। तो चलिए फिर अब मैं आप लोगों को भी बाय बाय बोलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं बहुत जल्दी।